फर्स्ट टाइम मैंने कोई आइटम मंगवाई है वुडमो से, तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। अपनी उसी कंडीशन में देख के ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। टायर प्रेशर भी कम है ना। ये वाला फॉग लाइट नहीं चल रहा है, इतना सा बल्ब है। ये उन्होंने 200 रुपये का दिया, गए 200 रुपये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्री। सीजन की भाई फर्स्ट टाइम मैंने स्वेटर डाल ली है। आज हमारी ए स्टार आने वाली है हमारे घर। था एक्सीडेंट होने के बाद भाई तकरीबन 10 से 11 दिन हो गए हैं ए स्टार को वहाँ पे छोड़े हुए सेक्टर 28 में। आपको दिखाते हैं गाड़ी की बनकर कैसे तैयार हुई है। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है अपनी ए स्टार को लेकर के। भाई सुबह के 9:12 हो चुके हैं। इससे पहले कि हम लेट हो जाएं तो अपनी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। चलो जी, ओम नमः शिवाय। सुबह से लेकर के अब तक मैंने गाड़ी का बिल्कुल भी काम नहीं किया। देख सकते हो आप, गाड़ी में काफी ज्यादा गंद पड़ा हुआ है। बारिश की थोड़ी मोटी बूंदाबांदी हुई थी, तो उसके बाद मैंने गाड़ी को धोया नहीं है। जब भी आप गाड़ी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, तो गाड़ी को ना एक बार आगे करना ही पड़ता है। ये भाई एक रूल है। तो अब अगर मैंने थोड़ी सी और आगे की होती तो इसकी सीधा i20 के साथ जाकर के लगती। आप देख पा रहे हो ना भाई, रोड के दोनों साइड जो है काम स्टार्ट हुआ है रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है, ये रोड ना बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसकी दोनों साइड में जो है ना बाउंड्रीज लगाई जा रही है, जिससे कि क्या है ना भाई, रोड साइड से ब्रेक नहीं होएगा। और भाई यहाँ पे ना जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी आगे वर्कर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आजकल खतरा बना हुआ है। कुछ एक बच्चे यार जो गेम्स खेलते रहते हैं मोबाइल में, और जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, कोई भी गेम ले लो यार, उसमें क्या होता है ना, चार्जेस आपके कटते हैं। उसमें से एक बच्चा भी है भाई, जो कि क्या है, मैंने उसकी एक बार हेल्प भी कर दी कि हाँ भाई, उसने बोला 100 रुपए देने की, मैंने 100 रुपए दे दिए। तो एक बार मैंने दे दिया, अब फिर उसके बाद फिर उसका मैसेज फिर से आया कि भाई मुझे फिर से 350 रुपए के कितना चाहिए। तो फिर मैंने उसको मना कर दी, भाई सेकंड टाइम मैं नहीं दूंगा। छोटे छोटे बच्चे यार 6-7 स्टैंडर्ड वाले, उनके हाथ में मोबाइल लगे हुए हैं और वो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं, छोटे हैं यार, उनके हाथ में मोबाइल ना ही दो तो ही अच्छा है भाई। फोन क्यों चाहिए? स्टडी के लिए चाहिए। अच्छा जी ठीक है, स्टडी के लिए फोन ले लिया। स्टडी तो भाई मुझे लगता है वो घंटा 2 घंटा करते होंगे मैक्सिमम, वो फोन में गेम ही खेली जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें भाई, और बच्चों को बिगड़ने ना दें। और भाई ये 100 रुपये 200 रुपये मांगना बंद करें, क्योंकि भाई इससे क्या होगा ना, आपका फ्यूचर ही स्पॉइल हो रहा है। भाई शाम के 6:09 और अभी ऑफिस से जस्ट छुट्टी हुई है, और भाई मैं भागता हुआ जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को लेने के लिए। तो जैसा कि मैंने सवेरे बताया था, मेरी गाड़ी ए स्टार अभी बिल्कुल ओके हो चुकी है। भैया ने एक वीडियो भेजा था भाई, वो गाड़ी क्या शानदार लग रही थी। और भाई ना अब ये एक्साइटमेंट चरम सीमा पे है, तो मुझे बस कैसे भी करके ना जल्दी से पहुंचना है सेक्टर 28। तो भाई मैंने सोचा था 4 बजे मैं निकल जाऊंगा, बट 4 बजे भाई ऑफिस का इतना बेकार रूल है ना यार, काम एक बार आ जाता है ना फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्लस भाई मेरी गाड़ी का जो गार्निशिंग है, गार्निशिंग काउल क्या बोलते हैं उसको, वो भी वुडमो से आज आ गया है। और भाई आज के 11 से 12 दिनों के बाद आज मैं गाड़ी को लेने के लिए जा रहा हूँ। पार्टी मेरी गाड़ी देखने के लिए आई हुई थी, गाड़ी का सब कुछ देख लिया उन्होंने। एंड में पता क्या बोलते हैं, भाई आपकी गाड़ी का एसी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने इवन अमित को भेजा था गाड़ी दिखाने के लिए, भाई बार बार ना ऑफिस से बाहर निकल के नहीं आ सकता मैं, तो मैंने अमित को बोल दिया था कि भाई तू गाड़ी चेक कर, दिखाया बंदों को। भाई एसी चलेगा कहाँ से, जबकि इसका जो 31 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखा हुआ, भाई ये कहाँ से ठंडी हवा देगा यार। एसी ऑन कर दिया, मानते हैं बात, और टेम्परेचर भाई 31 में कौन चेक करता है कि एसी आपका खराब है यार। हद है। मैंने बंदों को मुड़ के कॉल किया और बंदों ने फोन ही नहीं उठाया। भाई ऐसे टाइम पास वाले बंदे भी आपके पास कभी कभी आ जाते हैं। फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 28, और यहाँ पे मैंने अपने छोटे भाई को भी बुला लिया है। एक्चुअली गाड़ी तो मैं दोनों लेके जा नहीं सकता भाई, तो आज छोटे भाई का भी भाई सेक्रीफाइस करवाया हुआ है। छोटा भाई भी आज रैपिडो करके आया है। अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी को साथ में। देख ओ भाई मुझे दिख गई गाड़ी वो साइड में लगी हुई है, देख। ओह माय गॉड, देखा भाई, पहली झलक में आपको दिखा दी हमने गाड़ी। और हम पहले एक्सयूवी वहाँ पे जाकर के लगा देते हैं अपनी गाड़ी, और भैया गाड़ी को यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं। भाई ने फास्ट टैग का भी ऊपर जुगाड़ कर दिया, देख कैसे लगाया हुआ है। फास्ट टैग बचा दिया। वो भाई कलर देख छोटे,
भाई ऐसे ना आपको फील नहीं होगा कलर, बट ये कलर ना बिल्कुल वैसे सेम टू सेम है। प्लस ये लाइट ना खराब हो गई है यार। लाइट भाई ने तो भाई पूरी एंड टू एंड बना दी है वैसे, है ना, पूरी शाइनिंग आ रही है जैसी थी पहले वैसी है। और ये वाली लाइट तो नहीं डली है भाई, ये वाला फेंडर था भाई। अच्छा गार्निशिंग पुरानी लगा दी, छोटे मोटे जो भी जहाँ पे डेंट थे वहाँ पे यानी कि वो कर दिए कलम बोलते क्या बोलते हैं उसको, टचिंग करो आप इन अनबॉक्सिंग इसकी। फर्स्ट टाइम मैंने कोई आइटम मंगवाई है वुडमो से, तो देखते हैं क्या रिजल्ट है, ओके है या नहीं है। वैसे भाई ने तो पुराने वाली फिट कर दी है, बट ये यहाँ से ना टूटी हुई है, अपनी लगने जा रही है अभी। गार्निशिंग काउल जो कि हम ये लेकर के आए थे, तो उसको लगने के लिए सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे नट्स वगैरह लगे होते हैं, वाइपर खोलने पड़ते हैं भैया इसके लिए। पहले वाइपर खुलेंगे, उसके बाद जो है ये फिट हो जाएगा इसके ऊपर। और ये वाला पोर्शन भाई मुझे फिर से वुडमो से मंगवाना पड़ेगा पार्ट। छोटा लेके जाएगा ए स्टार को। ठीक है प्रदीप भाई, ओके ओके ब्रो, ओके। कोई कमी पैसे आ जाना चाहिए, सवेरे लगेगा पता। तो भाई गाड़ी को ना फिर से अपनी उसी कंडीशन में देख के ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। टायर प्रेशर भी कम है ना। अगर ना ये वाला फॉग लाइट नहीं चल रहा है इसका, इतना सा बल्ब है, ये उन्होंने 200 रुपये का दिया है भाई। और इसकी गारंटी कुछ नहीं है। बंदे बोलते हैं कि हाँ अगर ले जाओ जल गया तो ठीक है, नहीं तो गए 200 रुपये। गाड़ी को ना देख के बहुत बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी भाई ने डीलर वॉश करवाई है। तो इसका रिजल्ट मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा भाई, जब धूप पड़ेगी और धूप में गाड़ी शाइन करेगी। ये हमारी फॉग लाइट फिर से देखते हैं। अभी हमने एक्चुअल लेकर के आए भाई, इस फॉग लाइट ने लेट कर दी है। टाइम 7:26 और अभी भी फिलहाल इसका ये जो फॉग लाइट का है ना बल्ब, ये जल नहीं रहा था। एक बार तो चेंज करवा के ले आया, अब सेकंड टाइम फिर से है। तो देखते हैं अभी अगर फिट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज बंदा हो रहा है LED ले जा भाई। LED डलवा ले। कितना रेट है? 3000 रुपये। मानो ना भाई ना, फॉग लाइटों में 3000 रुपये। बस भाई इसकी ये फिनिशिंग का रह गया, ये मंगवाना पड़ेगा ऑनलाइन, तभी जाके सेट आएगा। छोड़े चलाना, हाँ चल पड़ी, ओके रिपोर्ट है। और ठीक है, वो लाइटें सेम ही है। हाँ, वो पहले थोड़ी सी उसकी लाइट डिम थी भाई, बस एंड टू एंड फिट कर देना इसको फिर से वैसे, नहीं तो पानी जाता है और एक खराब हो जाता है। अब मैं कह सकता हूँ नहीं भाई, गाड़ी अब ना अल्टीमेट साइन होकर के वापस लौटी है यार। अब इसे बैक लुक देख के ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि भाई जो पीछे से लुक आ रहा है ना भाई, पहले डल सी लगती थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे उभर के आई है। तो भाई ज़्यादा तारीफ नहीं करनी है गाड़ी की, नहीं तो कुछ भी हो सकता है बीच में। और भाई ने जो डीलर बॉस किया है ना गाड़ी का, वो तो अमेजिंग है भाई। जो कल का ब्लॉग आएगा ना वो तो ताबड़तोड़ होने वाला है, उसको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी में प्रॉपर कितना काम हो रखा है। और भाई क्या बिल आया हुआ इसका। अपनी XUV को चला चला करके भाई मैं बोर हो गया था। अब कल से ना कुछ थोड़ा सा अच्छा यानी कि कॉम्पैक्ट सा चलाने को मन कर रहा था, तो अब मेरे पास कॉम्पैक्ट सा आ चुका है भाई फिर से। तो हम इसको कल चलाएंगे, अच्छे तरीके से चलाएंगे भाई। अपनी जितने भी 11-12 दिनों की बढ़ास है ना वो पूरी कवर कर ही लेंगे। रात के बज चुके हैं 8 और भाई ठंड ताबड़तोड़ ठंड है। मैं छोटे के साथ थोड़ी देर के लिए बात कर रहा था बाहर खड़े होकर के, और ठंड से भाई हालत खराब हो गई है। जस्ट गाड़ी हमारी रिपेयर होकर के आ चुकी है भाई। पूरे 12 से 13 दिन लगे हमारी गाड़ी को पूरा बनने के लिए, क्योंकि इसका जो स्पेयर पार्ट है भाई वो बहुत ही मुश्किल से मिला है। बहुत से मुश्किल से क्या है भाई, वुडमो में तो मिल रहा था, बट आज की डेट में हमारे जो स्पेयर पार्ट है उसकी डिलीवरी होती है और उसके चार्जेस तो भाई अलग ही हैं। उसका मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल भाई एक्सपीरियंस मेरा इस गाड़ी के साथ बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने इसमें हर एक जो आइटम है वो पूरी MGP का ओरिजिनल सामान डलवाया है जो मारुति का आता है। इसमें मैंने कोई भी डुप्लीकेट सामान नहीं डलवाया है। डुप्लीकेट सामान इसलिए भाई क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, वो सस्ता तो पड़ता है बट वो रिलायबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें सारा ओरिजिनल सामान डलवाया। और आपको इसकी कॉस्ट बताता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसमें आपको पूरा रिजल्ट दिखाता हूँ गाड़ी का भाई कि कैसा फील दे रही है गाड़ी तैयार होने के बाद, एक्सीडेंट होने से पहले कैसी थी और एक्सीडेंट होने के बाद जो है गाड़ी कैसी बनी है। एक्चुअली मैंने गाड़ी को शोरूम में नहीं बनवाया है, गाड़ी को मैंने लोकल मार्केट में ही इसको तैयार करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।